इस देश में गरीबी अपने चरम पर है और इस देश में गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। महंगाई अपने चरम पर है। सिलेंडर 1000 रुपये का पहुंच चुका है। पेट्रोल प्राइस 100 क्रॉस कर चुकी है। बुलडोजर को आगे करके वो इस देश की जो हार्मनी है, इस देश का जो भाईचारा है, इस देश का सांप्रदायिक जो सौहार्द है, उस सौहार्द को बुलडोज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके पीछे वो लोग छुप गए। संयुक्त राष्ट्र संघ में आया हुआ हूँ, या कभी नहीं कहा कि हनुमान जी की गदा लेकर के मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में आया हुआ हूँ, या जर्मनी में जो है वो कहें कि जो है विष्णु का चक्र लेकर के आया हूँ। जब भी जाते हैं तो भगवान बुद्ध की बात करते हैं, वो गांधी की बात करते हैं। जब प्रोफेसर जितेंद्र मीणा, आज जो देश का माहौल है, इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, अगर देश के माहौल की हम लोग बात करें तो इस देश में गरीबी अपने चरम पर है और इस देश में गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। महंगाई अपने चरम पर है। सिलेंडर 1000 रुपये का पहुंच चुका है। पेट्रोल प्राइस 100 क्रॉस कर चुकी है। और जब ये सब चल रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कम्प्लीटली फेल कर चुकी है, ऐसे दौर में हम लोग देख रहे हैं कि सरकारें जो है अपना ध्यान, अपनी तरफ से ध्यान को भटकाने के लिए लोगों की तरफ जो है एक बुलडोजर लेकर के आ गए हैं। और इस बुलडोजर को आगे करके वो इस देश की जो हार्मनी है, इस देश का जो भाईचारा है, इस देश का सांप्रदायिक जो सौहार्द है, उस सौहार्द को बुलडोज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके पीछे वो लोग छुप गए हैं। और अगर हम लोग ये देखेंगे तो पाएंगे कि ये बुलडोजर सडनली पिछले 5-6 महीने में तैयार हुआ, जहां सबसे पहले उत्तर प्रदेश के भीतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने जो है अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को बुलडोज करने की कोशिश की, उनकी वॉइसेस को जो है रिस्ट्रेन करने की कोशिश की, उनको ख़त्म करने की, पॉलिटिकली ख़त्म करने की कोशिश की और इसीलिए उन्होंने उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए। धीरे धीरे ये बुलडोजर पॉलिटिकल अपोनेंट से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने देखा कि ये गरीबों की तरफ मुड़ गया, दलितों की तरफ और आदिवासियों की तरफ मुड़ गया और दिल्ली में हम लोग देखते हैं कि अल्पसंख्यकों की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दिया। जब सडनली रामनवमी के दिन पूरे देश में जब आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने दंगे भड़काने की कोशिश की, त्योहार को जो है एक हथियार के बतौर इस्तेमाल करके इस देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की, उनके सेक्रेड प्लेस पे, कभी मस्जिदों पे जाकर के, कभी दरगाहों पे जाकर के, कभी जो है भगवा लहराया गया या उनके सामने जाकर के नारे लगाए गए। कहा गया कि टोपी वाला सर झुका के जय श्री राम बोला गया। इस तरीके के नारे लगा करके उन्होंने उन्हें डराने की कोशिश की और जब इसका विरोध शुरू हुआ तो हमने देखा कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाना शुरू हुआ। आप देखेंगे कि प्रतिक्रिया पर तो बात होती है, लेकिन जो इंस्टिगेट किया गया उस पर बात नहीं। जो आपने जाके उनको उकसाया, उस पर कोई बात नहीं होती मीडिया कवरेज में। दरअसल बट प्रतिक्रिया पे तो बात जी बिल्कुल। देखिए, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि क्रिया क्या हो रही है। क्रिया ये हो रही है कि रामनवमी, इस देश, ये एक त्योहार धर्मी देश था। होना ये चाहिए था कि हम सब लोग त्योहारों को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते रहे, लेकिन इसको हथियार में तब्दील किया गया। सडनली उनको लगा कि शायद बीजेपी अपना बेस, बात की तो उसने कहा कि आपने किसी भगवान को देखा है बिना हथियार के, तो आप उस व्यक्ति की सोच पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं वही ये कह रहा हूँ कि अगर आपका भगवान इतना हिंसक है, वो इतना हिंसक है, तो आप तो जब प्रदेश में प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं शंकर का त्रिशूल लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में आया हुआ हूँ, या कभी नहीं कहा कि हनुमान जी की गदा लेकर के मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में आया हुआ हूँ, या जर्मनी में जो है वो कहें कि जो है विष्णु का चक्र लेकर के आया हूँ। जब भी जाते हैं तो भगवान बुद्ध की बात करते हैं, वो गांधी की बात करते हैं। जब कभी ट्रंप को बुलाएंगे, कभी जापान के प्राइम मिनिस्टर को जब बुलाएंगे तो वो महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में ले जाकर के उनसे चरखा कतवाने का काम करते हैं। वो कहीं पर नहीं ले जाकर के उनको गदा देते हैं या कहीं उनको चक्र दे रहे हो या राम जी का जो है धनुष और बाण उनको गिफ्ट में दे रहे हो, नहीं करते हैं। देखिए, ये जो पूरी की पूरी राजनीति है, इस राजनीति को जब समझेंगे तो समझने की बात यह है कि ये जो हिंसा है, हिंसा को दरअसल जनरलाइज करने की कोशिश चल रही है। ये इसको इतना नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है कि हम अगर आपके खिलाफ कोई हिंसा करें, आपके किसी साथी के खिलाफ हिंसा करें, तो आप चुप रहिए। आप एक चीज ये समझिए कि जब मुसलमानों के खिलाफ हिंसा होती है तो वो दूसरे लोगों को कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो जो है मसला धर्म का मसला है, दलितों को अपने साथ लेने की कोशिश करते हैं। जब दलितों के खिलाफ हिंसा होती है तब दूसरे लोगों को शांत करने की कोशिश करते हैं। और इसके जरिए मुद्दा आया है सोशल मीडिया पे, मुजफ्फरनगर के खुर्द गांव में एक मुनादी की जाती है कि दलित समाज का कोई भी व्यक्ति उनके समाधि स्थल या खेत के पास आएगा तो उसे 5000 जुर्माना लिया जाएगा और 50 जूते मारे जाएंगे। तो इस मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें हिंदू राष्ट्र में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, दलितों के बिना ही हिंदू राष्ट्र। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो बाबा साहब 1940 में कह चुके थे कि ये पागलपन भरा ख्याल है।
तो वो हिंदू राष्ट्र का जो लोग आज राग अलाप रहे हैं, वो इस देश में 14% मुसलमानों को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो 40 और 50% मुसलमानों को कैसे संभाल पाएंगे? ये तो खैर उनकी परिकल्पना से ही बाहर है, उनके जो है ये झूठा पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है। दूसरी चीज़ ये समझिए कि जब मुनादी पीटी जा रही है, तो इस मुनादी में आप समझिए कि वो जिस हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू सोशल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये वही हिंदू सोशल ऑर्डर है जहाँ पर कि दलित की छाया से अपर कास्ट व्यक्ति जो है अपवित्र हो जा रहा है। एक महिला को देखने से किसी पुरुष जो है वो अपवित्र हो जा रहा है। एक दलित के मंदिर में घुस जाने से ईश्वर अपवित्र हो जा रहा है। ये वही हिंदू सोशल ऑर्डर है। वहीं पर ये मुनादियाँ पीटी जा रही हैं। जब वो मुनादी पीट रहे हैं तो दरअसल वो अपना पुराना जो मनुवादी सिस्टम है, मनुस्मृति का जो ऑर्डर है, उसको स्टोर करने की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वो एक कहीं पर भी आप देखेंगे तो एक ऐसा सोसाइटी या एक छोटा ऐसा मोहल्ला भी वो नहीं बसा सकते हैं जहाँ पर कि इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो, जहाँ दलितों को इक्वल एक्सेस हो, जहाँ जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जहाँ आदिवासी हैं, जहाँ बाकी तबके के जो लोग हैं उनको इक्वल एक्सेस हो। ऐसी चीज़ें नहीं है।